देखिए आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट लेक्चर था उस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल है द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड अपॉन। ये कह रहा है कि एटम का जो वेव मैकेनिकल मॉडल आया है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो पहली डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल करेक्टर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या फिर कह रहा है ऑल ऑफ दिस एबव। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस एबव है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस एबव। क्यों? देखिए आंसर ऑल ऑफ दिस एबव इसलिए हो गया, डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था उसने बताया था कि जो एटम है, एटम की वेव नेचर डोमिनेट करेगी पार्टिकल से, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सपोर्ट किया इस थ्योरी को, और इसको वेव इक्वेशन आई। उस इक्वेशन के जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले उनमें से कुछ सॉल्यूशन क्या कर लिए गए? एक्सेप्ट कर लिए गए, और वही सॉल्यूशन क्या कहलाए? क्वांटम नंबर। कौन कौन से सॉल्यूशन है वो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो तीनों ही ये थ्योरी क्या है? इन तीनों थ्योरी पे ही बेस्ड है वेव मैकेनिकल मॉडल। क्लियर? तो आंसर होगा ऑल ऑफ एवर। नेक्स्ट ये कह रहा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज डेल्टा वी। ठीक, ये कह रहा है कि वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि वेलोसिटी में जो एरर है वो कितना है? डेल्टा वी। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स इज गिवन बाय। ये कह रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में एरर कितना है? डेल्टा वी है, तो उसकी पोजीशन में एरर डेल्टा एक्स कितना होगा? तो आपने हाइजेनबर्ग इक्वेशन क्या थी कि डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी, मतलब एरर इन मोमेंटम, वो बड़ा होगा या इक्वल होगा h अपॉन 4 पाई। ठीक, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी। तो ये डेल्टा वी है, तो डेल्टा पी है, तो क्या लिखेंगे? m इंटू डेल्टा वी। ये बड़ा होगा या इक्वल होगा h अपॉन 4 पाई। क्लियर? हमें निकालना क्या है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स निकालना है, तो बाकी सब चीजें नीचे आ जाएंगी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा या बड़ा होगा किससे? h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। क्लियर? देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? सी ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, क्लियर हुआ? ये इक्वेशन दी थी किसने? हाइजेनबर्ग ने। क्या? चेंज इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम, वो उस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा h अपॉन 4 पाई के। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m इंटू वी, तो एरर इन मोमेंटम क्या होगा? m इंटू डेल्टा वी, वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा किससे? h अपॉन 4 पाई से। हमें निकालना एरर इन पोजिशन, तो वो क्या आ जाएगी? h अपॉन ये m इंटू डेल्टा वी को अपॉन में ले जाएंगे। तो ऑप्शन मिल गया आपको सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है द वेव फंक्शन फाई इन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट। ये कह रहा है जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फाई देखिए मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक वेव थी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन वेव। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन वेव। इस इलेक्ट्रॉन वेव का जो एम्पलीट्यूड है, इस इलेक्ट्रॉन वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये हमें क्या बताता है? ये एम्पलीट्यूड हमें बताता है फाई। तो वेव फंक्शन हमें क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और अगर तो देखिए, तो फाई हमें क्या बताएगा? एम्पलीट्यूड को बताएगा किसके? इलेक्ट्रॉन वेव के। तो ऑप्शन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कौन बताता है? फाई स्क्वायर बताता है। कौन बताता है? फाई स्क्वायर। और वो पूछ हमसे किसके बारे में रहा है? फाई के बारे में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, ये क्लियर हो गया कि जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉन वेव का उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन फाई। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? बी। नेक्स्ट ये कह रहा है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लिखिए। तो देखिए इस पे ये फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मगर इसी पे इसके ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। क्या है ऑर्डर? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखने का एक तरीका। देखिए इसको आप लिख सकते हैं राम, राम इनविजिबल, राम इनविजिबल एक्स गामा कॉस्मिक रेज। मतलब देखिए इसमें अगर हम बात करें रा से आ गया रेडियो, रा से क्या आ जाएगा? रेडियो। एम से आ जाएगा माइक्रोवेव,
इनका मतलब इंफ्रारेड, और विजिबल तो विजिबल है ही, और ये क्या हो गया एक्स रे, गामा रे और ये कॉस्मिक रे। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, या कह लो वेवलेंथ घटेगी। तो रा से हो गया देखिए राम इन विजिबल, एक्स गामा कॉस्मिक रेज, ठीक। तो इससे क्या हो गया, रा से बन गया रेडियो, एम से बन गया माइक्रोवेव, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनसे बन गया इंफ्रारेड, और विजिबल ये एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे। एक और तरीका है इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो यहां देखिए सी है, ये गामा मतलब जी और ये एक्स, तो अगर हम देखें उल्टा अल्फाबेट है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। राइट द विजिबल कलर वेवलेंथ रेंज। देखिए विजिबल की जो रेंज है वेवलेंथ की, वो रेंज हमें पता है कि लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या कुछ लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 4000 से लेके 8000 के आसपास, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। हमसे वो विजिबल की रेंज नहीं पूछ रहा, विजिबल के अंदर जो 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, उनकी वेवलेंथ पूछ रहा है। तो कह रहा है राइट द विजिबल कलर वेवलेंथ रेंज, ठीक। तो विजिबल में ये 7 कलर होते हैं, विव ग्योर, कैसे याद रख सकते हैं, विव ग्योर, ठीक। यानी कि विव ग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वी से हो गया वॉयलेट, आई से हो गया इंडिगो, और एस यहाँ देखिए आई से हो गया वॉयलेट, आई वी से हो गया वॉयलेट, आई से हो गया इंडिगो, वी से हो गया ब्लू, और जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, क्लियर। तो देखिए इसकी जो रेंज है अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना आता है, 7600 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक। अगर अब इन कलर की बात करें तो अगर विजिबल रेंज पूछेगा हमसे तो हम बताएंगे 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना, 7600 एंगस्ट्रॉम। अगर ये नैनोमीटर की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर, क्लियर। वो एक जीरो कम हो जाएगा अगर नैनोमीटर में आएगा तो। चलिए अब इसके लिए देखें, अब डिफरेंट डिफरेंट कलर की अगर आपको वेवलेंथ की रेंज देखनी है तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज करें, की पॉइंट। की पॉइंट क्या है, एक लैंडलाइन नंबर, जैसे फोन नंबर होते थे पहले, तो उस टाइप का एक लैंडलाइन नंबर आपको याद रखना, 524646। चलिए ये जो 38 है इसमें आप क्या करिए, 5 ऐड करिए, तो 5 ऐड करेंगे 38 में तो कितना आ जाएगा, 43। तो ये हो गया इसकी रेंज 43,000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर जो वॉयलेट कलर है वो हमें कहाँ मिलेगा, 38 से लेके 43, जो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उसका कलर कैसा होगा, वॉयलेट, क्लियर। या वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ की रेंज है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 4300 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट अब इस 43 में कितना ऐड करेंगे, 2, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इस नंबर में ये शुरू की स्टार्टिंग की 2 डिजिट नंबर इसमें आप ऐड करते जाएंगे, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 49 एंगस्ट्रॉम। फिर इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, नेक्स्ट अब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5900 एंगस्ट्रॉम। फिर बचा 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, देखिए 6500 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। और वो तो आपको पता है नेक्स्ट कितना हो गया, 76। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसकी कलर के डिफरेंट डिफरेंट जो 7 कलर हैं विजिबल में, उसकी आप वेवलेंथ याद रख सकते हैं। उसके लिए आप एक ट्रिक यूज करेंगे, 52 46 46, ठीक है। और ये आपको रेंज याद होनी चाहिए, विजिबल की रेंज क्या होगी, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक, या नैनोमीटर में ये हो जाएगी। यही नंबर आप ऐड करते चले जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या, ये एक पॉइंट है, ये डायरेक्ट कहीं पूछा जा सकता है तो आप इसको ध्यान रखें। अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट करती है। 1 मोल में कितने पार्टिकल या कितने फोटोन या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होंगे, स्पीसीज होंगे। अगर वो फोटोन है तो फोटोन होंगे, तो 1 मोल में कितने फोटोन होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो 1 मोल फोटोनों की जो एनर्जी है उसको एक सम्मानजनक नाम दिया गया, क्या,
आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन सर के नाम पे क्या कर दिया गया, उसको इंडिकेट कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, आइंस्टीन। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। ये कह रहा है हमारे पास एक फोटोन है जिसकी रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी एनर्जी बतानी। देखिए अगर हम बात करें किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है इज इक्वल टू होता है एच म्यू, ठीक, या हम कह सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, ठीक। इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करें तो ये एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626, ऑलमोस्ट 6.6 रख लेंगे आप, इंटू 10⁻⁻34। क्लियर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो कितना होगा 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दे रखा हमें, 2000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में यूज करेंगे तो 10⁻⁻10। इसे हम सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा जूल, ठीक। एक और आंसर मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें, तो ये नंबर आता है 2 × 10⁻⁻25 के आसपास, और अपॉन में क्या हो जाएगा जी, ये इंटू 10⁻⁻10। तो यहां से भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ये आज भी और कल भी और एग्जाम हॉल में भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो, कितना होता है इसकी मल्टीप्लिकेशन, 2 × 10⁻⁻6, और ये वैल्यू आ जाएगी किसमें, जूल में। एक और है, इस एच सी अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 12400 अपॉन लैम्डा, मगर लैम्डा किस में यूज करना है, एंगस्ट्रॉम में, और ये वैल्यू किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में, ये जी। एक और फॉर्मूला है, अगर ये एंगल वेवलेंथ, ये वैल्यू जो आएगी एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और वेवलेंथ हमें कहाँ यूज करना है, एंगस्ट्रॉम में। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, कितना 12400 अपॉन वेवलेंथ कितनी थी, 2000, ठीक। इसे सोल्व करेंगे क्योंकि वेवलेंथ हमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, हम डायरेक्ट इसे यूज कर लेंगे। इसे सोल्व करिए आप, तो देखिए इस जीरो को भी कैंसिल करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही वैल्यू आप क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हाँ ये वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में दी होती तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लेते, 12400 की जगह यूज कर लेते 1240। क्लियर। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1240 यूज कर लेंगे, अगर वेवलेंथ किस में दे रखी है, नैनोमीटर में। अभी भी आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर। इसको आप यूज कर सकते हैं, और ये ध्यान रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दिस नंबर की। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये कह रहा है एनर्जी रेशो ऑफ 2 रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना, 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। ये कह रहा है 2 रेडिएशन है, दोनों के अलग अलग वेवलेंथ है, तो इन दोनों रेडिएशन की फोटोन की एनर्जी का रेशो क्या होगा। तो देखिए एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू होती है एच म्यू, या कह सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे एच कांस्टेंट है, यहाँ पे एच और सी कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वेवलेंथ के। तो बस यही ध्यान रखना है, ये पॉइंट क्या, तो E1 अपॉन E2 वो इक्वल होगा μ1 अपॉन μ2, या रिवर्स होगा λ2 अपॉन λ1। तो बस यहीं से हम यूज कर लेंगे। तो E1 अपॉन E2 हमें निकालना, तो λ2 अपॉन λ1 रख देंगे। λ2 कितना है 4000 और λ1 कितना है 2000, वैल्यू क्या आ जाएगी 2:1। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 जूल ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है कि एक ऐसा समझिए कि एक डब्बा है, उस डब्बे में लगातार फोटोन आ रहे हैं, कितनी वेवलेंथ के 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के। ये कह रहा है उस डब्बे में हमें 1 जूल की एनर्जी स्टोर करनी है, तो बताइए कि कितने फोटोन इस
4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के कितने फोटोन चाहिए कि डब्बे में क्या आ जाए, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाए, 1 जूल। क्लियर। तो देखिए अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, ये तो हो गई एक फोटोन की एनर्जी, और मान लो नंबर ऑफ फोटोन हमें कितने चाहिए, n। ठीक, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h म्यू, या कहें कितनी हो जाएगी, h म्यू को लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा। फिलहाल हमें वेवलेंथ दे रखी है तो हम इसी को यूज कर लें, और ये वेवलेंथ हमें किस में दे रखा है, देखिए एंगस्ट्रॉम में, और ये हमें लाना किस में, जूल में। ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, तो यहां से हमें क्या निकालना है, n निकाल लेना है। तो देखिए टोटल एनर्जी तो कितनी है, 1 जूल। नंबर ऑफ फोटोन मुझे निकालने हैं, क्योंकि ये हो गया, देखिए ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई, ये नंबर ऑफ फोटोन हो गए, और ये मिलकर टोटल कितना होना चाहिए, टोटल एनर्जी के इक्वल, वो कितनी है, 1 जूल। नंबर ऑफ फोटोन मुझे निकालने, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, मैं डायरेक्ट इसको यूज करूं SC को, तो SC को मुझे किस में यूज करना है, ये मुझे जूल में चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी जूल में चाहिए, तो इसको जूल में निकालूं। या तो एक तरीका है कि आप इसको 12400 लिख के क्या करिए, देखिए एक तो तरीका है कि आप इस एनर्जी को कैसे निकाल लें, 12400 डिवाइडेड बाई कितना, 4000। ठीक, इससे कट हो गए, 2 जीरो कैंसिल हुए, एक जीरो कैंसिल करूंगा तो पॉइंट लग जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। इसको वापस किस में कन्वर्ट कर लें, आप जूल में कन्वर्ट कर लें, तो 3.1 इंटू 1.9 इंटू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये किस में आ गई, जूल में, इसको आप यहाँ रख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से n नंबर निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, क्या आपने क्या रखा, देखिए टोटल एनर्जी रखी 1, नंबर ऑफ फोटोन, ये SC की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट H और C की वैल्यू अलग अलग रखो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो SI यूनिट में कितना हो जाता है, 2 इंटू 10 की पावर -25, और डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है, 4000, एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, -10। यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं सोल्व करूँ तो n इंटू 2 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -7। तो इसी से सोल्व करेंगे, उससे वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, n, ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी जी, n की वैल्यू निकल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी दिस। एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें क्या निकालना है, एक तो वेवलेंथ निकालना है, एक वेव नंबर निकालना है, और एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, चलिए एनर्जी कितनी है अगर हम बात करें, देखिए जो एनर्जी है फोटोन की वो कितनी होती है, h म्यू या SC अपॉन लैम्डा, या ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12400 अपॉन लैम्डा, किस में लेना है, एंगस्ट्रॉम में, और ये एनर्जी निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से हम देखें एनर्जी हमें कितनी दे रखी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और ये कितना, 12400 अपॉन लैम्डा, हमें क्या करना है, वेवलेंथ हम क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वेवलेंथ किस में निकल के आएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से वेवलेंथ निकल आएगी जी, कितना आ जाएगा, 12400 अपॉन 5 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2, फिर कितना आ गया जी 4, फिर कितना आ गया 80, इतने आगे इतने एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ आ गई। इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप मीटर में कर लेंगे, इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये वेवलेंथ आ गई। और वो पूछ रहा है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, इसे लिखते हैं म्यू बार, ये होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो बस लैम्डा की वैल्यू आपके पास है, 1 अपॉन लैम्डा करेंगे तो वेव नंबर आ जाएगा। वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे रखें, तो देखिए फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपके पास एनर्जी भी है। अब यह आप इसे छोड़िए, आपके पास क्या आ गया, आपके पास वापस इसमें मत जाओ, आपके पास वेवलेंथ आ गई, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए म्यूजिकल टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं। C क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ आपके पास आ गई, आप सोल्व कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए जी, ये कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन नैनोमीटर। वेवलेंथ निकालनी किसमें, नैनोमीटर में, और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फॉर ए रेडिएशन हुज वेव नंबर, जिसका वेव नंबर इज कितना है, 400 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर
ये, यानी कि मतलब 1/λ वो कितना दे रखा है, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक तो हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, एक क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो म्यू इक्वल टू होगा c/λ। ठीक, ये इसको ऐसा लिख सकता हूं c इंटू 1/λ, और 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर। आ गई जी फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो c कितना होता है, 3 इंटू 10⁸, मगर मैं क्या लिखूंगा 10, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मगर ये सेंटीमीटर में है तो हम स्पीड भी सेंटीमीटर में रखेंगे, तो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 4000। अब तो ये सोल्व हो जाएगा, अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, कितना हो गया 12 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएंगी 12। क्लियर, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करें, वो कह रहा है हमसे वेवलेंथ बतानी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अगर मैं बात करूं वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ, तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा 1/वेव नंबर, 1/वेव नंबर, और वेव नंबर है कितना 400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स है, हम मतलब सेंटीमीटर में, तो वेवलेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में, तो वेवलेंथ कितनी आ गई 1/400 सेंटीमीटर। हमें किस में लाना है, नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 10⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में। क्यों, समझिए, 1 मीटर को अगर हम क्या करें नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर को अगर हम क्या करेंगे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, इस 1 मीटर को अगर नैनोमीटर में लेके जाएंगे तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 10⁻⁻3। एक मिनट, हाँ तो देखिए, तो एक अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर में, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, अगर हम बात करें 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे 10⁻⁹, या उल्टा कहें 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, अगर हम बात करें 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे 10⁹, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएंगे 10⁷। ठीक है, चलिए अगर ये नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देंगे, मैं एक बार समझा दूंगा कैसे यूनिट को चेंज करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर की, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 1 मीटर में हो जाएगा 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना हुआ 10⁻⁹ नैनोमीटर, या कहें 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा फिर वो 10⁷ नैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें, ये कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है म्यू, एक वेव नंबर म्यू बार इन सेंटीमीटर इनवर्स, किस में निकालना है, सेंटीमीटर इनवर्स में, फॉर ए गिवन येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना। तो हमें क्या निकालना है, देखिए एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक वेव नंबर निकालना जो किससे आएगा 1/λ से, और गिवन है हमें लैम्डा कितना 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, मगर वो मीटर में नहीं पूछ रहा, किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए खैर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। पहले अगर हम बात करें तो ये हो गया 5.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -7 मीटर। ठीक, सेंटीमीटर की बात करेंगे तो इसको फिर चेंज कर लेंगे। देखिए जी, तो सेंटीमीटर में अगर हम ले जाएंगे तो यहीं पे क्या कर देंगे हम, ये मीटर में आ गया था, सेंटीमीटर में करते तो 5800 इंटू 10⁻, कितना आया -8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाता 5.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसको हम यूज़ कर लें। चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें, वेव नंबर ही निकाल लें, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, लैम्डा आ गया है, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा 1/λ। 1/λ क्या होगा, 1/λ की वैल्यू आ गई 5.8 इंटू 10⁻⁻5, ये क्या आ जाएगा
5 अपॉन क्या हो जाएगा 5.8, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक, हमारे पास वेवलेंथ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा c अपॉन लेमडा से। c कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर, फिर वही ये सेंटीमीटर में है वेवलेंथ तो कितना रखेंगे, अगर आप सेंटीमीटर वाली रखोगे तो इसको रखना 3 इंटू 10 की पावर 10, और अगर ये वाली रखोगे मीटर वाली तो 10 की पावर 8, वो अब आपकी मर्जी है। क्लियर, तो अगर आप इसको क्या रखेंगे यहाँ पे 10 की पावर, अगर सेंटीमीटर में रख रहे हैं यानी कि 10 की पावर 10, तो फिर यहाँ रखेंगे 5.8 इंटू 10 की पावर -5, और अगर हम इसको क्या रख रहे हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में, तो फिर वेव लेंथ भी कौन सी रखनी पड़ेगी, मीटर वाली। क्लियर, यहां से सॉल्व हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ट्स, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, हर्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कह रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रेडियो वेव टू ट्रेवल फ्रॉम मास टू द अर्थ। एक रेडियो वेव है जिसको वो कह रहा है कि मास से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा, हैविंग डिस्टेंस इतनी, मास और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये, तो एक रेडियो वेव को कितना समय लगेगा मास से अर्थ तक आने में, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। देखिए कोई भी रेडियो वेव हो या माइक्रोवेव हो या एक्सरे रे हो या गामा रे हो, सभी की स्पीड क्या होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वैक्यूम में इनकी स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, वही सब कोई भी वेव कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया राम इनविजिबल एक्स वाई एक्स गामा कॉस्मिक रेस। ठीक है, ये सभी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और इन सब की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हम स्पीड ऑफ लाइट यूज करते हैं। तो बस टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ क्या हो जाएगी लाइट, वो कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये भी किस में ले लिया हमने, मीटर में। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा किस में, सेकेंड में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ हैविंग वेवलेंथ। तो अब तो आप निकाल लोगे इसको, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और एनर्जी पूछ रहा है, ठीक, ऑफ फोटोन। तो एनर्जी आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, ई इजिकल टू रखेंगे एच म्यू, या लिख सकते हैं एस सी अपॉन लेमडा। इस एस सी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, या तो 6.625 इंटू 10 की 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये हो गई, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट, और वेव लेंथ हमें कितनी दे रखी है उसने 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में हाथों हाथ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो एक आंसर तो यहाँ से आ जाएगा कितना 6.626 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -34 और +8 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 4 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ से सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा जूल में। मैंने आपको बताया था इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, किसको, एस सी की वैल्यू को, कितना 2 इंटू 10 की पावर कितना -25 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर -7। तो ये भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक, जूल में आएगा। या फिर इसको एस सी को हम क्या लिख सकते हैं, एस सी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 12400, और वेव लेंथ एंगस्ट्रॉम में यूज़ कर लेंगे कितना 4000। ये डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसकी, एनर्जी की वैल्यू। तो अच्छा है आप डायरेक्ट जूल में निकालें, या आप क्या करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें, उसको फिर जूल में कन्वर्ट कर लें, या फिर देख लेंगे ऑप्शन वो किस चीज़ में पूछना चाह रहा है, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ से भी आसान पड़ जाएगा, देखिए इसके 2 0 कैंसिल हुए, इस 0 का लगाएंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। ठीक है, इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये किस में आ जाएगा, जूल में। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी तो हम कई बार निकाल चुके हैं, म्यूजिकल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन लेमडा, किससे, सी अपॉन लेमडा। सी हमें पता है कितना है, ठीक, कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा हमारे पास ये रहा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी ई। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी ई कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी कितनी है ई।
कह रहा है दैट डिटरमाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 3E। तो अगर ई एनर्जी रखने वाले की फोटोन की वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो कह रहा है ट्रिपल एनर्जी रखने वाले की वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखिए आपको वैसे भी पता है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। अगर एनर्जी को आप बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घट जाएगी, एनर्जी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी और वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। अगर एनर्जी को आप क्या कर दोगे ट्रिपल, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी 1/3। तो सीधा सीधा सा आंसर आ गया कि λ2 क्या हो जाएगा, λ1/3। क्योंकि एनर्जी अगर ट्रिपल टाइम्स हो रही तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी 1/3, और पहली वेवलेंथ कितनी है 6000/3, तो कितना हो गया ये 2000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। क्लियर। या सीधा सीधा सा आपको मैंने आपको बताया है कि E1/E2 वो इक्वल होगा μ1/μ2, ये रिवर्स हो जाएगा λ2/λ1। आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। आप क्या यूज़ कर लेंगे, वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है, एनर्जी का रेशो हमें दे रखा है। एनर्जी का रेशो कितना है E/3E, ई से ई कट जाएगा, ये कितना आ गया 1/3। तो यहीं से देखो वही रिलेशन आ जाएगा कि λ2 कितना आ जाएगा λ1/3, वही मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये कह रहा है ए बल्ब एमिट ए लाइट ऑफ वेवलेंथ। एक बल्ब है जिससे कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, कितना 4500 एंगस्ट्रॉम। इफ द बल्ब इज रेटेड एज, बल्ब पे क्या लिखा हुआ है 150 वाट। 150 वाट मतलब कि एक सेकंड में ये बल्ब कितने जूल की एनर्जी फेंकता है 150 जूल। 150 वाट का मतलब है कि ये बल्ब एक सेकंड में 150 जूल की एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। ये कह रहा है एंड 80% एंड 8% ऑफ दिस एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट एंड देन हाउ मेनी फोटोन आर एमिटेड बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड। ये कह रहा है एक बल्ब है, इस बल्ब पे कितना क्या लिखा हुआ है 150 वाट, मतलब हो गया कि इस बल्ब से एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकलती है 150 जूल। अब ये कह रहा है कि इस 150 जूल का 8% लाइट की फॉर्म में जाता है, बाकी कहाँ गया होगा हीट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, उससे हमें मतलब नहीं है। वो कह रहा है इस 150 का सिर्फ 8% ही लाइट में जाता है, और लाइट जो है उस लाइट के फोटोन की वेवलेंथ कितनी है 45,000 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है बताइए एक सेकंड में कितनी फोटोन ऑफ लाइट एमिट हो जाएंगे। तो देखिए, तो टोटल एनर्जी मैंने आपको बताया था, टोटल एनर्जी क्या होगी, देखिए एक फोटोन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी। क्लियर। टोटल एनर्जी कितनी है 150 जूल की एनर्जी फेंकता है बल्ब एक सेकंड में, और हमें एक सेकंड में फोटोन निकालना है, मगर इस 150 का कितना 8% ही एनर्जी की लाइट की फॉर्म में जाता है, तो 8/100। तो ये तो हो गई टोटल एनर्जी कितने में 1 सेकंड में। तो ये क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन n, एक फोटोन की एनर्जी होगी कितनी, वेवलेंथ दे रखी है, तो किस में निकाल लीजिए आप, तो इसको इसमें निकाल लीजिए एनर्जी को। एनर्जी को किससे लिख लेंगे hc/λ। ठीक है, h हमें पता है, c हमें पता है, लैम्डा हमें पता है, और ये टोटल एनर्जी का लाइट की एनर्जी का पता हमें पता चल गया टोटल, तो क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएंगे। क्लियर, ये क्या है नंबर ऑफ फोटोन। क्लियर हो गई बात नहीं। देखिए भाई नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी आएगी h म्यू से या hc/λ से, और टोटल एनर्जी कितनी आएगी, जो 150 की एनर्जी एक सेकंड में बल्ब एमिट कर रहा है उसका केवल 8% ही किस में जा रहा है, लाइट में। तो 150 का 8% मतलब 150 इंटू 8%, 8% का मतलब 8/100। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज कितना है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है कितना 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर। तो लाइट की स्पीड तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है जी होती है, मगर ये किस में दे रखी है नैनोमीटर में। ठीक है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। हमें क्या निकालना, वेवलेंथ निकालनी किसमें नैनोमीटर में, फॉर ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी इतने। तो अगर हमारे पास एक फोटोन है
जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक लाइट का फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, तो उसकी वेवलेंथ बतानी है। तो हमें वेवलेंथ तो सीधा सीधा कैसे निकल जाएगा, लैम्डा इजिकल टू क्या होगा, देखिए अगर हम बात करें तो म्यू इजिकल टू क्या होता है C/λ, या C इजिकल टू क्या होता है म्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ से कोई से फॉर्मूला आप याद रखें। इन एग्जाम्पल को कराने का मतलब क्या था, इनके एग्जाम्पल को कराने का मोटिव मेरा था कि आपके फॉर्मूले थोड़े से क्या हो जाएं, रिवाइज हो जाएं। नहीं तो ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं जिससे आपको फॉर्मूले क्या हो जाएं, थोड़े से रिवाइज हो जाएं। तो यहाँ से लैम्डा आप निकाल सकते हैं, लैम्डा हो जाएगा C/μ। C हमेशा फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में, और फ्रिक्वेंसी उसने दे रखी है कितना 6 × 10⁻50। तो बस इसका आंसर आ जाएगा इतने मीटर, जो भी आएगा। प्लैंक कांस्टेंट का इसमें कोई यूज़ नहीं हुआ, ये सिर्फ वैसे ही आपको बताने के लिए दे रखा है उसने। ठीक है, चलिए थैंक्स।